तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली 14वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 28 जुलाई को जारी करने वाले हैं सुबह 11 बजे। और ये पीएम किसान योजना की किस्त 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में आने वाली है। और आप सभी किसान भाई जानते हैं, इस योजना में 11 करोड़ से अधिक किसान आवेदन कर चुके हैं। लेकिन जो 3 करोड़ किसान वंचित रहने वाले हैं, वो कौन से किसान हैं, उनकी सूची कहां पर मिलेगी? और 8 करोड़ ऐसे कौन से किसान हैं जिनको पीएम किसान योजना का पैसा अभी 28 तारीख को मिलने वाला है? चलिए विस्तार से बताते हैं। आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके लिए आप खुद पता लगा सकते हैं घर बैठे मात्र 2 मिनट के अंदर। आप 8 करोड़ की सूची में आते हैं या फिर आप 3 करोड़ की वंचित सूची में आते हैं, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आप ऑफिशियल जो सूचना आप देख सकते हैं, 8.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की अगली 14वीं किस्त 28 जुलाई 2023 को 11 बजे मिलेगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पैसा कौन से किसानों को मिलेगा और कौन से किसानों को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल लैपटॉप से गूगल में जाकर है वो पीएम किसान योजना का जो पोर्टल है वो सर्च कर लीजिएगा। पीएम किसान नाम डालकर आप पीएम किसान gov.in का आधिकारिक पोर्टल ओपन कर लीजिएगा। इस तरह से पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको EKYC ऑप्शन मिलता है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन मिलता है नाउ योर स्टेटस का, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके है वो यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से निकाल सकते हो मात्र 2 मिनट के अंदर, बिना OTP डाले। OTP आपको नहीं डालना, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ पर मैं किसान का स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। स्टेटस ओपन होने के बाद आपको पर्सनल डिटेल मिलेगी, वो आपके आधार कार्ड वाली मिलेगी जो आप खुद मिला सकते हैं। आधार कार्ड वाला नेम, आधार कार्ड में जो आपका गार्जियन का नेम है वो, और उसके बाद आपकी मोबाइल नंबर है, ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक नीचे मिलता है एलिजिबिलिटी स्टेटस का। पर मैं आपको बता दूं, अगर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस के नीचे अगर कोई एक और स्टेटस दिखा रहा है, जैसे कि आप अपात्र वाला स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है, यानी इन एलिजिबिलिटी का अगर स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप पीएम किसान योजना का पैसा कभी भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसके लिए आपको सुधार करवाना होगा और आप पीएम किसान के लिए पात्र बनोगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस ही होना चाहिए। एलिजिबिलिटी स्टेटस के साथ इन एलिजिबिलिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए। तो हमारा सिर्फ एलिजिबिलिटी स्टेटस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका चेक करना है कि लैंड सीडिंग येस होना चाहिए, EKYC येस होना चाहिए, आधार बैंक येस होना चाहिए, तीनों चीज़ येस होना चाहिए। एलिजिबिलिटी स्टेटस सही है। अब यहाँ पर हमारे पास इन एलिजिबिलिटी यानी अपात्र का कोई स्टेटस इसलिए नहीं है क्योंकि हम सही किसान हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। अब नीचे की तरफ आने के बाद महत्वपूर्ण ये है कि एप्टिव प्रोसीड आपका येस होना चाहिए। एप्टिव का मतलब होता है फंड ट्रांसफर, और सरकार की तरफ से फंड का ऑर्डर मिलता है, फंड ट्रांसफर ऑर्डर, तो अब आपका येस हो जाता है। अगर आपका फंड का ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक ये नो रहेगा। इसमें भी कुछ स्थिति है, जैसे कि अगर आपका पीएम किसान की किस्त 28 जुलाई को मिलने वाली है, तो आपका हो सकता है कि उससे 4-5 दिन पहले तक ये येस हो सकता है। इतनी उम्मीद हम लगा सकते हैं। बाकी जिनको लगभग को पैसा मिलना है उन सभी का है वो एप्टिव प्रोसीड येस हो चुका है। अगर कुछ आध किसान बाकी हैं, उन किसानों को इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कि 5 या 7 दिन पहले तक ये अपडेट होकर येस हो जाए। और आपका पेमेंट स्टेटस है अगर RFT, या फिर हो सकता है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल, या फिर हो सकता है कि पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है, तो इस स्थिति में आपको पैसा मिलेगा। तीनों स्थिति में पैसा मिलेगा। कुछ का RFT है, लगभग का RFT होगा, और कुछ का खाली भी है, कुछ का वेटिंग फॉर अप्रूवल भी है, कुछ का पेमेंट प्रोसेस भी है। तो आपका फंड ऑर्डर येस होना चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तीनों चीज़। और आपका बैंक स्टेटस, ये एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपका बैंक स्टेटस भी पीएम किसान योजना का पैसा प्राप्त करने के लिए सही होना चाहिए। चलिए बैंक स्टेटस आपको किस तरह से चेक करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल लैपटॉप में गूगल में जाकर सर्च करना है नाउ योर PFMS बैंक स्टेटस, यानी PFMS का स्टेटस चेक करना है। इसके लिए सर्च करना है नाउ योर PFMS बैंक स्टेटस माही इन्फो, ये नाम आपको ध्यान से देख कर लगाना है। सिर्फ आपको इसी के अंदर पीएम किसान योजना के बैंक स्टेटस का लिंक मिलेगा और कहीं भी लिंक नहीं मिलेगा। आपको अदर वेबसाइट ओपन नहीं करनी। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नाउ योर PFMS बैंक स्टेटस माही इन्फो.in, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसी पोर्टल को ओपन करना है और अपना यहाँ पर पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर बैंक स्टेटस चेक कर लेना। जैसा कि यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बैंक स्टेटस चेक करने को लेकर। जैसा कि नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा और अपना बैंक स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अब कुछ लोग
बोलेंगे कि बैंक स्टेटस क्या होता है, तो आप यहाँ पर पीएम किसान के स्टेटस में चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार बैंक स्टेटस येस और नो कुछ भी दिखा सकता है, क्योंकि ये डाटा 15 या 20 दिन बाद अपडेट होता है और बैंक स्टेटस एकदम लाइव होता है। अगर आपका यहाँ पर बैंक स्टेटस येस भी है तो फिर भी आपका बैंक स्टेटस एक्टिव होना ज़रूरी है, एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका नो भी है फिर भी आपको चेक करना है, येस है फिर भी चेक करना है, क्योंकि ये अभी लाइव स्टेटस नहीं है, ये अपडेट होने में 15 दिन का समय लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर अपडेट होने में 15 दिन का समय लगता है और आपका बैंक स्टेटस लाइव होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर सब कुछ सही है ये सभी डाटा, तो आपको पीएम किसान योजना की किस्त मिलेगी और आप 8.5 करोड़ वाले किसानों की सूची में हैं। अगर इनमें से किसी भी डाटा में समस्या है तो आप 3 करोड़ वाले वंचित किसानों की सूची में है। यानी आपकी ये तीनों चीज़ सही होनी चाहिए, साथ में आपका बैंक स्टेटस सही होना चाहिए और पीएम किसान का स्टेटस बिल्कुल सही है, तभी आपको पैसा मिलेगा। धन्यवाद किसान मित्रों।